हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही खास होने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। 5 ऐसे टॉपिक हैं मेरे पास जो कि आपके खर्चे को रख सकते हैं कंट्रोल में। अगर आपने ये 5 ट्रिक अपना ली तो मैं सच बता रही हूँ, आपके घर का बजट नहीं बिगड़ेगा और आपके पास हमेशा पैसा रहेगा। तो अगर आप मेरी ये ट्रिक जानते हो और इस तरह से काम करते हो, मैं सच बता रही हूँ 100% आपके पास पैसा ही पैसा होने वाला है और आप कभी ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये ट्रिक मैंने खुद अपने पे आजमाई है और जब मैं कोई चीज़ अपने पे आजमा देती हूँ तभी मैं उसके साथ वीडियो बनाती हूँ। मैं इस तरह से वीडियो नहीं बनाती हूँ कि मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया और मैंने आपके लिए वीडियो बना दी। नंबर 1 ट्रिक, कपड़े नहीं लेने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि कपड़े बिल्कुल ना लो, लेकिन आजकल क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है कि लेडीज़ ही क्या करती है कि उनके लिए जो शॉपिंग है वो हर दूसरे दिन शॉपिंग होती है। आज मुझे ये कपड़ा चाहिए, 3-4 दिन बाद मुझे फैशन ये चल रहा है कि मार्केट में, तो कपड़े पे कपड़े लेने की वजह से वो क्या करती है, अपने फिजूल खर्चे ज़्यादा कर लेती हैं और इस वजह से उनका जो बजट है वो बिगड़ जाता है। मेरे बोलने का मतलब है, कपड़े आप लीजिए, साल भर में आपको अगर 2 या 3 जोड़ी कपड़े लेने हैं लीजिए, लेकिन अपने बजट के हिसाब से लीजिए। ये नहीं कि अभी मार्केट में गए नहीं और आपके पास हाथ में 2 पैसे आए नहीं कि आपने देखा कि मार्केट में ये वाला कपड़ा चल रहा है या ये फैशन ट्रेंडिंग में है और आप लेके आ गए, फिर वो पड़ा रहा और वेस्ट हो गया। फिर आपने बोला कि अरे मैंने तो पैसे खर्च कर दिए लेकिन ये तो मैंने पहना भी नहीं। तो क्या हो गया, आपकी जो मनी है वो खर्च तो हो गई और वो पड़ी भी रही। क्योंकि वो कपड़े जब आपने एक ही बार पहनना है, चलो हाथ से आपने वो कपड़ा एक बार पहन भी लिया, दिखा भी दिया सबको, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद वो आपकी अलमीरा में पड़ा का पड़ा ही रहेगा। फिर ना तो आप उसे दूसरी बार पहनते हो, तो क्या हो गया, इसमें खर्चे बढ़ गए आपके। तो कपड़ा ऐसा लो जो आप 1 से 2 बार 2 से 4 बार हर बार पहनते रहो, जो आपको डेली यूज में कंफर्टेबल लगे। ऐसे कपड़े लेके क्या फायदा कि एक बार हमने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया और पहना ही नहीं, और वो अलमारी पे हमारे क्या बोझ ही बढ़ा रहे हैं। दूसरी ट्रिक, कॉस्मेटिक की चीज़ें। कॉस्मेटिक चीज़ें क्या होती हैं कि हर लेडीज़ की आदत होती है कि कॉस्मेटिक भर भर के रख देती हैं। चाहे उनके पास एक लिपस्टिक है फिर भी उनको सुकून नहीं होता है, कम से कम 5 या 6 जोड़ी लिपस्टिक अपने पास रखती हैं। कई बार ये होते हैं बिंदी के पत्ते ज़्यादा रखने पड़ते हैं। 3-4 अपने ये आईलाइनर हो गए, या अपने जो मेकअप की कई सामग्रियाँ वो लोग इतनी रखती हैं कि उन्हें खुद पता नहीं रहता कि मेरे पास कितना है और कितना मुझे लगाना चाहिए, इस महीने ये चलेगा, और वो खराब होता रहता है। इन्वेस्ट तो एक बार कर दिया, लेकिन क्या होता है, कोई एक्सपायरी हो रहा है या पता ही नहीं चलता कि मैंने ये कब लगाना है। क्योंकि शादियां तो इतनी ज़्यादा होती नहीं है, कभी 3 महीने 6 महीने साल भर में होती हैं। इतना तो है नहीं कि हम रोज लिपापोती करके बैठ जाएंगे, क्योंकि घर में तो हर कोई हाउस वाइफ सिंपल ही रहना पसंद करती है। अगर हम एक दिन किसी की शादी में जाएंगे और हमने एक बार में मस्कारा या कुछ ले लिया, तो हम एक ही बार लगा पाएंगे ना। तो क्या हो गया, फिर कभी हम क्या होता है कि देख के भी नहीं लाते हैं मार्केट से और वो एक्सपायरी हो जाती है, क्योंकि हमें वो ज़्यादा काम तो आता नहीं है। तो ये भी हमारा एक तरफ से मैं बोलूँगी फिजूल खर्चे ही है। मैं उन लेडीज़ों की बात कर रही हूँ जो कि मेकअप नहीं करती है, कभी जैसे कि सिंपल ही घर में रहते हैं और कभी से कभी करना है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा आप कॉस्टली मेकअप ना लीजिए। इससे भी आपके जो खर्चे हैं वो कम हो सकते हैं। अगर आपने अपना बजट बना लिया कि मुझे सिंपल रहना है, या कई लेडीज़ों की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा मेकअप करना है, तो एक बार आप कीजिए कि हाँ अपना मेकअप अच्छे से करा लीजिए। चाहे आप पार्लर में ही जाके कराएं, क्योंकि एक बार आपने अपने पास ले लिया कोई सामान और आप उसे हर बार कर रही है, हर बार तो मेकअप होता नहीं है, ये तो आप लोग भी जानते हो। मेकअप तभी होता है या कोई ओकेज़न है बड़ा सा, या किसी के यहाँ पे हमें जाना है तो तभी होता है। और मोस्टली वो चीज़ें फिर बेकार होती जाती है, कभी पता नहीं चलता कि हमने मस्कारा कब लगाना है या आईलाइनर है, क्योंकि रोज़ तो ये चीज़ें नहीं लगाई जाती है ना, तो फिर वो रखे रखे वेस्ट भी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना तो ये कि फिजूल खर्चे ही हैं, है ना। मैं उन लेडीज़ों की बात कर रही हूँ जो ज़्यादातर सिंपल रहती हैं, घर में रहती हैं और जिनको इतना ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता है। तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक है कि इस तरह से फिजूल खर्ची ना करें, अपने पति के जो पैसे हैं उनको सेविंग करें। जब आप सेव करेंगे तभी तो आपका पैसा बचेगा। नंबर 3 ट्रिक, कुछ भी उठा के लेके आ जाते हैं मार्केट से। जैसे कि अभी हम मार्केट में गए, हमने देख लिया कोई प्लास्टिक का सामान है या कोई क्रॉकरी है, भले ही हमारे पास घर में क्रॉकरी रखी हुई है, फिर हम मार्केट गए और लेके आ गए, तो वो पैसा क्या हो गया, वो हमारा इन्वेस्ट हो गया। जबकि हमें उस चीज़ की जरूरत नहीं थी, हमारे पास पहले से ही एक सेट कप का रखा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, दूसरा सेट भी लेके आ गए। हमने क्या किया, खर्चा बढ़ा दिया, तो वो सेट भी पड़ा रहेगा, दूसरा सेट भी पड़ा रहेगा। तो ये क्या हुआ, ये फालतू खर्चे में आते हैं। हाँ, जब तक आपके पास कोई चीज़ एकदम ख़त्म नहीं होती है तब तक आप मार्केट से नहीं लेके आइए, तो इससे भी आपके जो खर्चे हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं।
चौथी ट्रिक, अगर आप कहीं जा रहे हो, सपोज आप पिकनिक में कहीं जा रहे हो, तो मोस्टली औरतें क्या करती हैं, पिकनिक में चले तो जाते हैं, अपने बच्चों को ले जाते हैं, साथ में सभी जाते हैं और फ्रेंड सर्कल में जाते हैं। तो कई लोग क्या होते हैं कि खाना बाहर ही खा लेते हैं। तो आज आपको पता है कि महंगाई के दौर में खाना बाहर खाना जेब पे कितना भारी पड़ता है। तो इस तरह से आप अपने खर्चों को बचा सकते हैं अगर आप घर से ही अपना टिफिन पैक करके ले जाएं और फ्रेंड सर्कल से भी बोलें कि अपने घर से टिफिन बना के लाओ, कोई कुछ बना के लाए, कोई कुछ बना के लाए, और इस तरह से एक जगह बैठ के खाएं। तो इस तरह से भी आपके खर्चे बच सकते हैं, क्योंकि जो खाने के पैसे आपने बाहर होटल में देने हैं उससे तो आपको स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, दूसरी तरफ आपका पैसा भी वेस्ट हो गया, और घर से आप पका के ले जाओगे तो आपका एक अच्छे से हेल्थी खाना भी तैयार होगा और आपके 2 पैसे भी बचेंगे। 5वीं ट्रिक, दिखावा ना करें। आजकल आप लोगों को पता है कि कई औरतें बहुत ज़्यादा दिखावा करती हैं। दिखावा हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जितना हमारे पास है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। दिखावे का मतलब ये होता है कि अगर किसी लेडीज़ की ऐसी साड़ी पहनी है तो बोलती काश मेरे पास भी ऐसी साड़ी हो जाए तो फिर मैं भी इसी की तरह अच्छी लगूंगी। तो क्या करती है, वो अपने खर्चे बढ़ा लेती है। भले ही उसके पास साड़ी अलमीरा में बहुत ज़्यादा रखी हुई है, लेकिन उसके जैसे नहीं है और हमें उसके ही जैसे चाहिए, तो उसके चक्कर में वो साड़ी तो लेके आ जाती है 2, 3, 4 हज़ार की, जो भी उसे साड़ी मिलेगी। तो क्या हो गया, खर्चा बढ़ गया, बजट गड़बड़ हो गया, और उस खर्चे की वजह से हमारी साड़ी तो आ गई, साड़ी हमने पहन भी ली, दिखावा भी कर दिया, फिर हमने वो साड़ी क्या की, अलमारी पे रख दी। फिर वो साड़ी कब पहनी जाएगी, आप ही बताइए। एक बार हमने साड़ी पहनी ना, और साड़ियों से हमारी अलमारी फुल 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 होती जाएगी, और एक तरफ हमें ऐसा लगेगा बाद में कि इतनी साड़ियाँ हमारे पास हैं, क्या पहनूं क्या ना पहनूं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि दिखावा ना करें हैं। जितनी आपके पास साड़ी है पहले उन्हीं को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके हल्दी हाथ के लिए एक पीली साड़ी है तो पहले उसी को पहन लीजिए। अगर आपके पास 3 या 4 अच्छी अच्छी ट्रेंडिंग में जो साड़ियाँ चल रही है, या पहले से आपके पास जो साड़ियाँ थी, भले ही उसका जैसा आप देख रहे होंगे कि ज़माने के साथ साथ कपड़ों का जो लुक है वो बदलता जा रहा है, लेकिन फिर क्या होता है, फैशन अपने आप ही उसी तरह आ जाता है जैसे पुराना फैशन है। बाय द सपोज हमने एक साड़ी ली येलो कलर में, और वो साड़ी पहले अच्छे अच्छे चली, फिर बीच में बंद हो गया, दूसरा फैशन आ गया, तो हम क्या फैशन के हिसाब से साड़ियाँ लेते रहेंगे क्या? फिर क्या होता है, पुराना फैशन फिर चला आता है और वही साड़ियाँ फिर आ जाती है मार्केट में। तो इस तरह से हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप पे एक तो कंट्रोल रखना चाहिए, एक तो दिखावे की ज़िंदगी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि उसने ऐसा कर दिया मैंने नहीं किया। इस तरह से एक तो हमारा घर का बजट भी बिगड़ जाए। देखिए, इंसान समाज में रह के ही सब कुछ सीखता है। जब वो सीखता है, देखता है, तभी वो आगे तक भी पहुंचता है। तो मेरा मानना ये, अगर आप ये ट्रिक अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आप कभी ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। कई औरतें कितना कमा रही हैं, हस्बैंड बहुत ज़्यादा कमाते हैं, फिर भी उनका रोना एक ही रहता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसा बच ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बच रहा है, आखिर कारण क्या है? पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस खर्चे को आप कम करो। अगर आपको लगता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही खर्च कर रही हूँ तो अपना हाथ थोड़ा तंग रखो। अगर आपको लगता है कि मैं बचा पा रही हूँ तो उसमें बहुत खुशी की बात है कि आप बचत कर रहे हो। तो कभी भी ये मत बोलिए कि पैसा आ रहा है, जा रहा है, नहीं बच रहा है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है, आप चाहे जितना मर्जी कमा लो, कभी भी पैसा पूरा नहीं होता है। चाहे आपकी इनकम 10 हो, 20 हो, 30 हो, चाहे 1 लाख हो, अगर आपकी सैलरी 1 लाख होगी तो 1 लाख के बराबर आप खर्चे भी करोगे। तो इसीलिए अपने खर्चों को रखो कंट्रोल। इनकम आपकी कोई नहीं, धीरे धीरे जनरेट होती रहेगी। आज अगर 10 है, 20 है, 30 है, होती रहेगी, लेकिन आप अगर पहले से अपने खर्चों को कंट्रोल करके रखोगे तो आपको थोड़े में ही संतुष्टि मिलेगी, और थोड़े में ही आप बोलोगे कि पैसा बहुत ज़्यादा है। कई औरतें बोलती ना पैसा नहीं बच रहा, पैसा नहीं बच रहा। अगर उन्होंने एक बार ये ट्रिक अपना ली, मैं 100% बोलूँगी पैसा जरूर बचेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी हो, थोड़ा भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। घंटी का बेल आइकन आपको नीचे दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।